नमस्कार, जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिद्धांत सरल पद्धति पे। आज बात करेंगे भाग 3 पे और अंतिम भाग पे, आखिर कैसे प्राचीन विधि विधान में पूजा पद्धति में बदलाव आया था। तो आगे बढ़ते हैं और जहां छोड़ा था वहीं से शुरू करता हूं। हमारे साधकों ने कुछ समय बाद 7 माताओं की पूजा पर बल दिया। एक छोटे से मंदिर के रूप में इन 7 माताओं की स्थापना होने लगी। साधकों के साथ आम व्यक्ति भी इन माताओं की पूजा करने लगा। आज भी होली से ठीक 7 दिन बाद जो शीतला माता की पूजा होती है, वह वास्तव में 7 माताओं की पूजा ही होती है। 7 माताओं की सहज पूजा के मूल में 10 महाविद्याओं में से 7 महाविद्याओं का रहस्य छिपा हुआ है। 10 महाविद्याओं की साधना कठिन होने की वजह से इन्हें 7 माताओं का सूक्ष्म रूप दिया गया। 10 में से 7 को स्थान देने के पीछे जो रहस्य था वह यही था कि 10 महाविद्याओं में से 7 महाविद्याएं सात्विक और तामसिक दोनों हैं। इसलिए एक नई परिपाटी प्रारंभ की ताकि सात्विक और तामसिक दोनों ही साधक अपनी इच्छा अनुसार पूजा कर सके, क्योंकि ओझा गुणियों में भी धीरे धीरे तामसिकता आने लगी थी। आज भी इन 7 माताओं की पूजा सात्विक और तामसिक दोनों साधक अपने अपने ढंग या अपने अपने तरीके से करते हैं एवं हिंदू धर्म की लगभग सभी जातियां इनकी पूजा करती हैं, चाहे वो क्षत्रिय हो या ब्राह्मण हो, वैश्य हो या शूद्र हो। इससे जो सबसे बड़ा फायदा हुआ वह यह था कि दोनों ही तरह के साधक एक ही जगह बंद कर रह गए। जहां पुरानी परिपाटी में सात्विक सात्विक था और तामसिक तामसिक था, वहीं इस नई परिपाटी में दोनों एक हो गए और जनमानस को फायदा होने लगा। 7 माताओं की स्थापना गांव की सीमाओं पर की जाती थी। इससे साधकों को दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा था वह यह था कि यह 7 माताएं उस गांव को प्रत्येक बला और बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करती थी, ऐसा गांव के लोगों का मानना था। इन 7 माताओं के साधकों में से कुछ साधक व्यभिचारी होकर शमशान की साधनाओं की तरफ बढ़ने लगे। शमशान की तरफ बढ़ने वाले ये साधक भैरव साधकों की तरह भूत प्रेत या शव साधना नहीं करते थे, बल्कि ये मसान और कलवों की पूजा करने लगे। इस पूजा में ये साधक शवों के साथ छेड़खानी करने लगे और सिद्धि प्राप्त करने लगे, जिसे कलवा सिद्धि या मसान सिद्धि भी कहा जाता है। इन साधकों की यह सिद्धि प्रारंभ में लोक कल्याणकारक थी, किंतु कुछ समय बाद इसका भी विभत्स रूप आम आदमी को देखने को मिला। मसान आदि की सिद्धि करने वाले साधक धीरे धीरे लोभ में फंसने लगे और जहां ये साधक प्रारंभ में जन सेवा करते थे या दुष्टों का मूठ या घात चलाकर नाश करते थे, वही बाद में ये साधक पैसा लेकर किसी के ऊपर भी मूठ या घात चलाने लगे, जिससे कि आम जनमानस परेशान हो उठा। तंत्र मंत्र में जो इंटरेस्ट रखते हैं उनको मालूम है कि मूठ उड़ाना किसे कहते हैं। ऐसे दुष्ट साधकों से बदला लेने के लिए वीर सिद्धि के साधक सामने आए। इसमें 5 वीरों की साधना को प्रधानता दी गई। इन 5 वीरों को एक चिराग या 5 चिराग जलाकर और सफेद रंग का कोई भी प्रसाद लगाकर सिद्ध किया जाता था। इन 5 वीरों में जो प्रमुख स्थान मिला वह गोगा जी जाहर वीर को था। गोगा जी को जाहर वीर भी कहा जाता है। जाहर वीर के झंडे तले 5 वीरों की स्थापना हुई और 52 वीरों का जंजीरा बना। कुछ साधक 52 वीरों के जंजीरे को 52 डोर के नाम से भी जानते हैं। 5 वीरों में जाहर वीर, हनुमंत वीर, नाहर सिंह वीर, अघोरी वीर, भैरव वीर मुख्य थे। 52 वीरों के जंजीरे के 5 मालिक हैं। सात्विक और तामसिक देवताओं का यह अनूठा गठबंधन था। इन वीरों में जहां जाहर वीर और हनुमंत वीर सात्विक हैं, वहीं नाहर सिंह, भैरव वीर
और अघोरी वीर तामसिक है। इसकी जो स्थापना की गई उसमें सात्विक और तामसिक दोनों ही पूजा विधान रखे गए थे। इस साधना में श्रद्धा और भावना को प्रधान माना गया, किंतु 5 वीरों की साधना करने वाला साधक अपनी इच्छा अनुसार अपनी सिद्धि का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। यहाँ पर साधक या आम आदमी केवल अर्जी लगा के प्रार्थना करके छोड़ देता था। उस अर्जी का फैसला उन 5 वीरों के हाथ में होता था। ये 5 वीर साधक की अर्जी को सुनकर उसके भाग्य, कर्म, श्रद्धा और भक्ति को देखकर ही फैसला करते थे। हिंदुओं की इस नई व्यवस्था को देखकर ही मुस्लिम संप्रदाय में भी 5 पीरों की स्थापना हुई। इन 5 पीरों को कुछ साधक 5 बली भी कहते हैं। अस्तबली, शेरजंग, मोहम्मद वीर, मीरा साहब और कमाल खां सैयद जैसी व्यवस्था 5 पीरों वीरों की साधना में थी। वैसी ही परंपरा और व्यवस्था 5 पीरों में थी जैसी कि 5 वीरों में थी। दोनों ही मत में श्रद्धा और भावना प्रधान थी। आज के समय में इस परंपरा का रूप अनेकों जगह देखा जा सकता है। धीरे धीरे 5 हिंदू वीर और 5 मुसलमान वीर इकट्ठे पूजे जाने लगे। अधिकतर हिंदू 5 वीरों के साथ साथ 5 पीरों को भी मानने लगे। जहां 5 वीर साधक और आम व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करते हुए दुष्टों का विनाश करते थे, वहीं 5 पीर सुख और समृद्धि प्रदान करते थे। इसी प्रकार सिख धर्म में भी 5 प्यारे हैं। धीरे धीरे आवेश का प्रचलन प्रारंभ हुआ। जो साधक बदन को हिलाते अर्थात झूमते हुए लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे, ऐसे साधकों के बारे में कहा जाता है कि इस साधक के अंदर देवता की आत्मा ने प्रवेश किया हुआ है। साधक के शरीर में किसी भी देवी या देवता की आत्मा का प्रवेश करना आवेश कहलाता है। ऐसे साधक जोर जोर से हिलने लगते हैं और अपने पास आए हुए आम व्यक्तियों का इलाज करते हैं। इस व्यवस्था में आम व्यक्ति और देवता के बीच कोई माध्यम नहीं होता, अपितु आम व्यक्ति सीधे ही देवता से बात करके अपनी समस्या का समाधान पाता है। साधना का यह प्रयोग भी आम व्यक्तियों के बीच में काफी प्रचलित है, किंतु सही मायने में यह क्रिया तभी फलीभूत है जब साधक गुरु के सानिध्य में इस साधना को बार बार करे, क्योंकि ऐसा ना करने वाले साधक को अनेकों ही परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मान लीजिए किसी साधक के अंदर देवता के आवेश की बजाय किसी भूत या प्रेत का आवेश आ गया और उसे देवता का आवेश मानकर साधक जन कल्याण करने लगा, तो संभव है कि आम व्यक्ति की समस्याएं तो दूर होने लगेगी, किंतु साधक और उसके परिवार को अनेकों ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आज अनेकों ही ऐसे साधक हैं जिनमें देवता का नहीं बल्कि भूत प्रेतों का आवेश आता है, जिसके द्वारा वह जन कल्याण करते हैं, किंतु साधक व उसका परिवार अनेकों ही परेशानियों से घिरा रहता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि ऐसे साधक, तांत्रिक, ज्योतिषी भी अपने परिवार की तरफ से सुखी नहीं होते। अगर कोई उनसे कहे कि आप तो साधक हो, देवता की आपके ऊपर असीम कृपा है, फिर आप या आपके परिवार में परेशानी क्यों है, तो ऐसे साधक हंसकर यही जवाब देते हैं कि जैसी देवता की इच्छा। अगर अधिक जोर देकर उनसे पूछा जाए तो वह यह कहते हैं कि जिस प्रकार एक डॉक्टर अपना इलाज स्वयं नहीं कर सकता, उसी प्रकार हम स्वयं अपनी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। जो साधक ऐसा कहते हैं वह पूर्णतः मिथ्या प्रचार है। अगर आप मन, कर्म, वचन से पवित्र हैं और पूर्णतः देवता का ही आवेश है, तो आपके परिवार में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। जिन साधकों के घर में ये परेशानियां हैं, वह साधक मन, कर्म, वचन से पवित्र नहीं है, अथवा देवता के आवेश के स्थान पर भूत या प्रेत का आवेश है। आज का जो समय है, इसमें सबसे ज्यादा जो तंत्र देखने को मिलता है वह है ओझा, गुणी या आवेश वाले तांत्रिकों का ही अधिक देखने को मिलता है। सिद्ध तांत्रिक तो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। अघोर विद्या के जो भी सिद्ध तांत्रिक थे वह भी धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। भैरवी साधना का तो बड़ी मुश्किल से ही कोई नाम लेवा बचा है। कोई माने या ना माने, किंतु सभी साधनाएं धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं।
इसके मूल में जो कारण है वह यही है कि तांत्रिकों का व्यभिचारी होना एवं शिष्यों की आस्था का ना होना। जब तक गुरु और शिष्य दोनों के ही अंदर श्रद्धा भाव नहीं होगा और दोनों ही ब्रह्म के प्रति समर्पित नहीं होंगे, तब तक तंत्र का उत्थान संभव नहीं है। प्राचीन काल में जो भी साधना की जाती थी उसके मूल में गुरु और शिष्य का एक ही उद्देश्य होता था कि अधिक से अधिक ऊर्जा को इकट्ठा करना एवं कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हुए उसके द्वारा ब्रह्म को प्राप्त करना। आज की तारीख में तो आप तांत्रिक ले लीजिए, ज्योतिष ले लीजिए, अंक ज्योतिष ले लीजिए, किसी भी प्रकार के इस प्रकार के साधक को आप ले लीजिए, हर साधक, हर ज्योतिष, हर तांत्रिक, हर अंक ज्योतिष अपने आप को सर्वशक्तिमान दिखलाने की कोशिश करता है और उल जलूल जवाब देता है। आप किसी भी प्रकार का प्रश्न उनसे पूछेंगे तो कोई भी ये स्वीकार करने को तैयार नहीं होता कि मेरी सीमा यहां तक है, इसके बाद मुझे नहीं मालूम, इसके बाद मेरी सीमा खत्म होती है। ये आज कोई स्वीकार करके राजी नहीं है। बहुधा आपने सुना होगा कई ज्योतिष गुरु अपने चेलों को सिखाते हैं, लेकिन फिर कर्मों के फल से डराते भी हैं और कहते हैं कि इसको प्रोफेशनल तौर पे मत लीजिए, ये मत कीजिए, वो मत कीजिए। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप एक ज्योतिष के तौर पे, एक अंक ज्योतिष के तौर पे, एक तांत्रिक के तौर पे अगर सिर्फ लोगों का भला करने की सोचते हैं, मूर्ख बनाकर पैसा नहीं खींचते, इलाज होने की गुंजाइश ना हो तो भी इलाज करने के नाम पे पैसा नहीं लेते, तो आप एक सात्विक ज्योतिष है, सात्विक तांत्रिक है, सात्विक अंक ज्योतिष है। आपको कुछ नहीं होगा, आपके कर्म बिगड़ेंगे नहीं। कर्म कब बिगड़ेंगे? कर्म तब बिगड़ेंगे जब आप विभिन्न दोषों के नाम पे कुंडलियों में विभिन्न दोषों को स्थापित करके उसका डर दिखाकर आप क्लाइंट से या जातक से पैसा लेंगे गलत तरीके से, उसको कहते हैं कर्म बिगड़ना। आप एक ज्योतिष हैं, अंकशास्त्री हैं, तांत्रिक हैं, अपने पास आने वाले व्यक्ति को सही मार्गदर्शन दीजिए। जो आपके वश में नहीं है आप खुल के कह दीजिए कि ये मेरे वश में नहीं है, इसके आगे मैं कोई इलाज आपको नहीं बता सकता, या आपकी कुंडली में इलाज नहीं है। जबरदस्ती मास्टर ऑफ ऑल बनने की कोशिश मत कीजिए, आपके कर्म ठीक रहे। यानी सात्विक कर्म बनाए रखिए, अपने तामसिक कर्म मत कीजिए। तो ये था इस वीडियो की कड़ी में तीसरा और आखिरी भाग। अगले वीडियो में मिलते हैं किसी और विषय को लेकर जल्द ही। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।